इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तामझाम किया गया है, बट जितना कहा जा रहा है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे पहली बात जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो हैं, एक S2 है और दूसरा S1 है, और जो दोनों हैं उनके बीच का एंगल थीटा है। रीड करिए, लिखा है एक्सेस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम S2, ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे कंपेयर टू S1। पहले S1 बना लीजिए। तो ये आपने एक्स एक्सेस बनाई है, इसे हम X1 कहेंगे, ठीक। इसके बाद इसी सिस्टम में दूसरा एक्सेस ये Y1 हो गया, ये S1 बन गया। अब S2 कैसे बनेगा, इसी को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और दोबारा से बनाना है और उसे रोटेट कर देना है थीटा एंगल पे। किधर को रोटेट करना है ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है। हो सकता है कोई ऐसे रोटेट करे, दूसरा हो सकता है ऐसे रोटेट करे। 1 बाय 1 पॉसिबिलिटी लेंगे। ये मैंने S2 बनाया बाय रोटेटिंग S1 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको एक काम करो, कोई और कलर से ले लो ताकि समझाना आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अब इसे X2 कहा जाएगा और जो दूसरा है उसे कहा जाएगा Y2। ये X2 हो गया और ये Y2 हो गया, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अब आगे रीडिंग करिए। बोला गया है कि एक पार्टिकल है, ओरिजिन दोनों के देखिए कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब फिगर हम लोग जो बनाए हैं अभी तक तो फिलहाल सही है। इसके बाद में एक पार्टिकल है P1, वो रेस्ट पे है इन सिस्टम S1 के रिलेटिव में बात हो रही है, रेस्ट पे है वो, और है कहाँ, -2, मतलब y कोऑर्डिनेट तो है नहीं, x कोऑर्डिनेट है -2, ये x बराबर -2। यहाँ पर पार्टिकल आपने एज्यूम कर लिया और u0 लिख लिया, क्यों, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। अब इसके बाद में इसे ट्रेवल करवाना है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x1, यानी कि इधर को, ठीक। इसके बाद में एक्सेलरेशन लेना है 1.25, 4 सेकंड के लिए। तो 4 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ऐसे निकालना है, u और t और a ये गिवन है, तो यही फार्मूला सही रहेगा। u0 है, इस फैक्टर को डिलीट कर दो, एक्सेलरेशन 1.25 है और t 4 है, स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये हो गया आपका 16 और ये कैंसिल हुआ 8, 1.25 गुणे 8, ये 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल ना 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। कहाँ से, यहाँ से 2 मीटर तो ये हो गया, 8 और कवर कर लेगा। तो आफ्टर ऑल ये जो होगा ना पोजीशन, ये +8 हो जाएगा। ये P1 का बात हो रहा है, ठीक। अब एक और पार्टिकल है, उसकी बात करेंगे। दूसरा जो पार्टिकल है P2, वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, वो भी स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन पे है यहाँ पे, मतलब ट्रैवल किया है 2 सेकंड के लिए अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x2, ये x2 की डायरेक्शन में चल रहा है और इसका एक्सेलरेशन गिवन है। वही सेम फार्मूला फिर से निकालो, लगाओ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 है और टाइम यहाँ पे 4 नहीं है, 2 है, स्क्वायर कर दो, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, ये 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 मीटर, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेना, 5 गुणे 4 20/2 10, ठीक है, और वो भी ठीक है। ये पार्टिकल जो आपका यहाँ से P2 चला है अलोंग दी प्लस x2 10 मीटर चला है, ये आपका सपोज करो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आप x = +10 लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसमें आप कह सकते हो कि सर y कोऑर्डिनेट भी तो होगा ना, देखो ये y कोऑर्डिनेट भी तो होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम P2 का जो पोजीशन देख रहे हैं वो इस S2 के रेफरेंस में देख रहे हैं,
इस के रेफरेंस में इस पार्टिकल में ओनली एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं +10 एंड 0 जब S1 के रिलेटिव में ऑब्जर्व किए जाएंगे तो बदल जाएंगे। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, बट वो यहाँ पूछा नहीं गया है तो मैं उसको नहीं कर रहा। ठीक, अब आप आगे रीडिंग करो तो बोला है P1 और P2 के बीच में, P2 यहाँ पर होगा, P1 और P2 के बीच में ये जो दूरी है ये इन्होंने बता दी है। कितनी बता दी है इन्होंने? ये 6 मीटर है। ठीक है, बताना है कि ये एंगल कितना होगा, कौन सा, अभी इस पर चर्चा करेंगे। अभी जो एंगल दिख रहा है वही निकाल लो पहले तो। यहाँ पर एक ट्रायंगल फोकस करो, ये मान लेते हैं कि ए है और इसे मान लेते हैं बी है और इसे मान लेते हैं सी है। इस ए बी सी वाले ट्रायंगल में आप देखो ए बी नोन है ये 10 है और ए सी नोन है ये 8 है, बी सी नोन है ये 6 है। थीटा निकालना है। ट्रायंगल की जो 3 साइड अगर नोन हो और एक एंगल निकालना हो तो फिर हम कॉस रूल का यूज़ करते हैं। कॉस रूल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू A² + B² - C² डिवाइडेड बाई 2AB। यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि माइनस देखो कौन होगा, सामने वाला। जैसे आपको ये एंगल निकालना है तो 6 यहाँ पर आएगा C के स्थान पर। जो अगर आपको ये एंगल निकालना होता इन केस तो फिर 10 C के स्थान पे आता। हम यहाँ पर इसको निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 8² + 10², चाहे 10² + 8², चाहे जो लिख लो, बस माइनस कौन सा होगा ये ध्यान रखो, थीटा के सामने वाला 6 माइनस में आएगा। एंड देन डिवाइडेड बाई 2 × 10 × 8। थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ये आपका हो जाएगा आई थिंक 64 × 2 128 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160। ये आ जाएगा 4/5 जहाँ तक मैं सही कर रहा हूँ। तो थीटा यहाँ से याद करना पड़ता है करस्पॉन्डिंग टू दिस अप्रॉक्स, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 37 होता है। इसका मतलब ये जो पिंक वाला एक्सेस है ग्रीन वाले के कंपेयर में 37 डिग्री रोटेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अभी हम इसी पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी आप याद है ना, इसको आपने रोटेट किया था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, आप इसी को इधर की तरफ रोटेट कर सकते हैं तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पर अभी हम जैसा डायग्राम है उसी के हिसाब से चल रहे हैं और देख रहे हैं कि निकालना क्या है। +y1 और +x2, ये आपका +y1 है और ये +x2 है, के बीच का एंगल ये वाला निकालना है। हमें ये एंगल पता पड़ गया है। ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये टोटल 90 है तो ये टोटल 90 है, इसमें से ये वाला एंगल हटा दो, माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो डैट विल बी 90 - 37, ये 53 आ जाएगा। ये अप्रॉक्स है, 53 सही हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी आप खुद से करो, उसमें जब आप करोगे तो पाओगे क्या कहानी कुछ ऐसी होगी कि ये आपका x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 बनाने के लिए आपने इसको ही क्या करना है, कॉपी करना है, इधर को रोटेट करना है वही सेम एंगल से 37 से, और अब एंगल बताना है आपको। इस बार जो एंगल बताना होगा ये +y1 है और ये आपका +x2 है, के बीच का एंगल यानी कि ये वाला। तो ये 37 है और ये आपका 90 है। 90 और 37 मिला लो, 90 और 37 मिलाओगे तो लगभग 137 आएगा। ये एग्जैक्टली जो करोगे तो 126.8। 2 आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, एक तो बी और दूसरा डी।